हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12 और 13 अगस्त के करंट अफेयर्स को स्टडी करने वाले हैं और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। तो आंसर ज़रूर करें, इससे आपका रेगुलर बेसिस पर रिविज़न होते रहेगा। चलिए, आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में गैस इंसुलेटेड पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में इसका निर्माण किया जाना है और रांची के धुरवा में इसका निर्माण किया जा रहा है। आप लोगों ने धुरवा डैम के बारे में तो पढ़ाई होगा ना भूगोल में, ये वहीं पर इसका निर्माण किया जा रहा है और ये जो है आपका रांची स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत इस सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एरिया की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है, लेकिन अगर हम लोग सब्सिक्वेंटली कंपेयर करें एक नॉर्मल ग्रिड से और एक इंसुलेटेड पावर ग्रिड से, तो इसकी कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक चीज़ रिवीजन करा देता हूँ, स्मार्ट सिटी रैंकिंग्स पूछ लेगा आपसे, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। आपको डेवलपमेंट के क्षेत्र में मतलब विकास में तो आपको नंबर 1 पे है आपका रांची। चलिए आप थोड़ा सा पॉइंट वाइज हम लोग इसे देख लेते हैं। रांची स्मार्ट सिटी योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने के लिए गैस इंसुलेटेड पावर, ये जो आपको जो ये सब स्टेशन जो बनाया जा रहा है ना, ये टोटल 4 बनाया जाएगा। ठीक है, सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। इससे इस सब स्टेशन से स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट वाले क्षेत्र के 656.3 एकड़ इलाके में बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो सकेगी। नगर विकास विभाग के निर्देशन में 220 करोड़ तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया जा रहा है या लागत कह लीजिए, वो है आपका 220 करोड़ रुपए की लागत से धुरवा में गैस इंसुलेटेड पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक 2 जगह के लिए ज़मीन फाइनलाइज किया जा चुका है। पहला तो आपका धुरवा हो गया, दूसरा हो गया आपका एचएससी। टोटल बनाया जाना कितना है, 4 है। 2 के लिए ज़मीन और देखा जा रहा है, तो आसपास में ही उसी के आसपास, ताकि एक प्रॉपर लिंकअप सेटअप हो सके। और आपका जो 132 के भी है ना, आपका हटिया ग्रिड और मांडर ग्रिड हो गया, इन 2 से इनको जोड़ा जा सके, इसलिए सब आसपास में ही होगा जहाँ भी ज़मीन देखा जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, गैस इंसुलेटेड पावर सब स्टेशन अब तक की सबसे नवीनतम टेक्निक है। पुरानी टेक्निक की तुलना में इनमें सब स्टेशन निर्माण के लिए केवल 1/4 ही ज़मीन की ज़रूरत होती है। ये सभी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सब गियर में ये सभी के बारे में डिटेल में पढ़ा जाता है। मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। हालांकि गैस इंसुलेटेड पावर सब स्टेशन के निर्माण कार्य की लागत थोड़ी अधिक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। अब इसमें जो है आपका झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड और रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें पार्टिसिपेटिंग बॉडीज़ कितनी है, 2 टोटल आपका पार्टिसिपेटिंग बॉडीज़ है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आइए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, झारखंड सरकार ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए हुए कितने उन्नत फसल प्रभेदों को जारी किया है? मतलब फसल तो अभी भी है, जैसे कि आपका हो गया उड़द दाल हो गया, अरहर दाल हो गया, बैगन की सब्जी हो गई, तो ये सब की किस्म अभी भी है। लेकिन इनमें क्या किया, साइंटिस्ट्स ने बीएयू का रिसर्च किया इसमें, और इससे उन्नत जो फसल हो सकती है, जो बीज कह लीजिए, वो जो है वो इन लोगों ने डेवलप किया। तो इनको जो है अब झारखंड सरकार से भी अनुमति मिल गई है, अब ये मार्केट में अवेलेबल होंगे। जो खेती, जिन्होंने भी खेती की है, उम्मीद करते हैं आप में से बहुत ने खेती को सामने से देखा है या बहुत ने की भी होगी, तो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा, उम्मीद करता हूँ ऐसा। तो ये जो है टोटल 11 जो है आपका फसलों के जो प्रभेद जारी किए गए हैं, उसके झारखंड सरकार के द्वारा अप्रूवल दिया जा चुका। अब कौन कौन सा है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यह प्रभेद अधिक उपज देने वाले, शीघ्र परिपक्व होने वाले, कम पानी की ज़रूरत वाले और विभिन्न कीड़ों और रोगों के प्रति सहिष्णु और प्रतिरोधी हैं। ये एक डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ होता है जो आप किसी भी अच्छे फसल में देखते हैं। इनमें जो है जो 11 जो है उनकी नाम सुन लीजिए एक बार। इनमें उड़द,
अरहर, सोयाबीन, सरसों, बेबी कॉर्न या मक्का हो गया आपका, मड़ुआ की 1 और बैगन की 2 और तीसी की 3 किस्में शामिल है। तो टोटल एडअप करेंगे तो टोटल 11 हो जाएगा। और तीसरी परियोजना भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, क्योंकि इसमें आपका ICAR का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए आपको तीसरी परियोजना के बारे में पता होना चाहिए। वर्तमान में प्रयोग में लाए जा रहे इन प्रभेदों की तुलना में इन नए उन्नत प्रभेदों की उत्पादन क्षमता जो है आपका 15 से 20% अधिक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, डे बोर्डिंग सेंटर ट्रेनिंग सेंटर में आने वाले खिलाड़ियों को झारखंड सरकार के द्वारा प्रति प्लेयर कितने रुपए तक दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन अभी इसलिए निकल कर आया है आपका, क्योंकि बुधवार को आपका जो है हेमंत सोरेन के द्वारा, हमारे CM हेमंत सोरेन हो गए और हमारे खेल मंत्री हो गए हफीजुल हसन जी, इनके द्वारा जो है सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को सम्मानित किया गया। और इसी सम्मान समारोह में हेमंत सोरेन के द्वारा 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। तो अब ये घोषणाएं कौन कौन सा है ये हम लोगों को पता होना चाहिए। इन्हें जो है 50 लाख रुपए का जो चेक दिया गया है, ये सब मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि इन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। और 11 अगस्त का डेट है जिस समय ये जो आपका जो घोषणाएं हैं वो आपका CM हेमंत सोरेन के द्वारा की गई हैं। अब घोषणाएं कौन कौन सी है उसे समझ लीजिए। खिलाड़ी और कोच के साथ खेल के दौरान कोई आकस्मिक घटना यानी एक्सीडेंटल डेथ या एक्सीडेंटल कुछ भी अगर अनहोनी होती है, इन डैट केस उनके अस्पताल का पूरा खर्चा जो है वो सरकार बियर करेगी। सेकेंड घोषणा है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स सेंटर का एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये आपका खेल नीति में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 2020 का। अभी 2 मैं आपको नया पढ़ाऊंगा, 3 मैं आपको नया पढ़ाने जा रहा हूँ, वो झारखंड गैजेट से पढ़ाऊंगा। आपको बस एक काम करना है कि चैनल के साथ जुड़े रहना है, और जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ सब का सब अभी JPSC टारगेटेड है। पहला तो हो गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ झारखंड गैजेट से, मैंने उसका PDF तैयार कर लिया है। दूसरा हो गया आपको झारखंड टूरिज्म पॉलिसी का जो ड्राफ्ट जारी किया गया उससे मैं आपको जो है पर्यटन नीति पढ़ा दूंगा। और तीसरा हो गया आपका खेल नीति। ये तीनों को मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन झारखंड गैजेट से नहीं पढ़ाया क्योंकि गैजेट आया ही नहीं था। गैजेट अब ना जाके रिलीज़ हुआ है, तो मैंने इससे भी PDF फॉर्म कर लिया है और मैं आपको इनमें से डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ चैनल के लिंक को शेयर करें। यहाँ बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और खिलाड़ियों की सुविधा होगी। कहाँ पर? रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स सेंटर में। और यहीं पर जो है आपका डे बोर्डिंग सेंटर का भी कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड प्रीमियर लीग 2021 में किस जिले की टीम विजेता रही है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोकारो ब्लास्टर्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। देखिए ये जो न्यूज़ आया है ये आपका 2 अगस्त का ही न्यूज़ है, लेकिन उस समय तक क्या था, इसमें और भी बहुत सारे इवेंट्स और नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो पेपर में डिस्क्लोज नहीं किया गया था, या ये कह लीजिए पेपर ने छापा नहीं था। अब क्या है आपका 10 अगस्त को JPSC के ही द्वारा जो है प्लेयर ऑफ द मैच हो गया या टूर्नामेंट हो गया, किस दिन क्या हुआ, ये सारा डिटेल्स जो है वो जारी कर दिया गया। तो इसलिए मैं आपको आज इसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उस समय भी डाल सकता था लेकिन इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होता। ये उसी दिन की पेपर का स्नैप है जो मैंने लेकर रखा हुआ था, आज मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझ लीजिए। एक संस्करण जो है ना, पहला वाला जो हो गया, अभी जो हम लोग JPSC वाला सीरीज़ कर रहे हैं ना, उसमें हम लोगों ने सितंबर 2020 का शुरू किया है। और आज जो वीडियो लेक्चर अपलोड होगा ना सीरीज़ का, उसमें आपको झारखंड प्रीमियर लीग 2020 के बारे में भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि 2020 आपका सितंबर में ही हुआ था। झारखंड प्रीमियर लीग 2020 की बात कर रहा हूँ। फाइनल 2 अगस्त को खेला गया। विजेता टीम बोकारो ब्लास्टर्स, रनर अप धनबाद डायमंड। मुख्य अतिथि कौन थे? JPSC के चेयरमैन जो है अभी वर्तमान में अमिताभ चौधरी। बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड किनको गया है? विकास विशाल को। बेस्ट बॉलर कौन है? सोनू कुमार। ये जो है आपका झारखंड की टीम से रणजी भी खेल चुके हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किन्हें गया है? सुप्रियो चक्रवर्ती को। और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किन्हें गया? आयुष भारद्वाज को। ये बोकारो ब्लास्टर्स टीम्स को बिलोंग करते हैं। चलिए 6th क्वेश्चन में आइए। झारखंड में चलाए जा रहे अम्ब्रेला परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य उपर्युक्त सभी है।
किशोरियों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, कुपोषण की समस्या का समाधान करना, जन्म के समय बच्चों में कम वजन की समस्या का समाधान ढूंढना। तो अब ये न्यूज़ में क्यों अभी आया है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। खैर, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा है, इस साल का पढ़े हो चाहे आपने पिछले साल का पढ़ा हो, दोनों में ही आपको अम्ब्रेला योजना अच्छे से मेंशन किया हुआ है। आपका शायद चैप्टर नंबर 13 में इसे मेंशन किया गया है। हाँ, चैप्टर 13 नंबर 13 में मेंशन किया। टॉपिक वाइज चलता है ना इकोनॉमिक सर्वे। पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताया जाएगा, फिर आपको ट्राइबल्स के लिए अलग कैटेगरी, एजुकेशन के लिए अलग, हेल्थ के लिए अलग, वुमेंस के लिए अलग, प्रिविलेजेस के लिए अलग, योजनास के लिए अलग। इस प्रकार से आपको कोई भी हो, इकोनॉमिक सर्वे का क्या ही, कोई भी रिपोर्ट इसी प्रकार से तैयार किया जाता है। अब जो है थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। झारखंड सरकार ने केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं को 31 मार्च 2022 तक अवधि विस्तार प्रदान की है। योजनाओं के जरिए राज्य के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के इनके अलावा किशोरी युवतियों को लाभ प्रदान किया जाना है। इसके तहत कुपोषण, एनीमिया तथा जन्म के समय बच्चों का कम वजन की समस्या का समाधान करना, किशोरियों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना समेत अन्य शामिल हैं। आप इकोनॉमिक सर्वे में जहां पर जोहार के बारे में पढ़ाया हुआ है, वहीं पर 2 पेज बाद में इस योजना का जिक्र है, जो कि आपका अम्ब्रेला परियोजना है। चलिए प्रीवियस कुछ क्वेश्चन पर थोड़ा डिस्कशन कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बट मैक्सिमम ने आंसर नहीं किया। आंसर जरूर करें, इससे आपका विन विन सिचुएशन होता है। मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। क्वेश्चन था, झारखंड के किस प्रखंड में बाड़ी व LEDP नामक 2 योजनाओं की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ईचागढ़। चूंकि बहुत आंसर नहीं मिला था, इसलिए मैंने बाड़ी योजना क्या है, ऑब्वियसली बाड़ी एक लोकल टर्म है, हम सभी को इससे वाकिफ होना चाहिए। बाड़ी का मतलब होता है जो थोड़ी बहुत खेती जो है हम लोग अपने घर के आसपास में करते हैं। ये सब लोकल है, आप सभी कोई भी नागपुरी बोलते हो, खोरठा बोलते हो, ये टर्म से आप फैमिलियर होंगे। तो बाड़ी योजना हो गया। आप LEDP योजना क्या था, ये आपका बेसिकली SHGs या स्वयं जो सहायता समूह कह लीजिए, उससे रिलेटेड था आपका LEDP योजना। चलिए GS वाला इजी क्वेश्चन था, ग्रीडी, आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करेंगे, विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, मुंबई या ऑप्शन नंबर डी रेलवेज। GS वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। पंचघाघ पर्यटन स्थल या फिर आप कह लीजिए वाटरफॉल या जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रांची, गिरिडीह, खूंटी, लातेहार। आप हाइट भी मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।